स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में कोई भी गलती ना हो, उसको और अच्छे से अटेम्प्ट किया जाए, तो उसकी तैयारी को लेकर चलते हुए आज हम करने वाले हैं वाक्य। हमने पिछली वीडियो में किया था रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के थे, 3। अगर बोर्ड में क्वेश्चन कर दे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो उसी का पार्ट लेते हुए चलते हैं हम सरल वाक्य की तरफ। चलते हैं डेफिनेशन में, तो हम उनका फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं सरल वाक्य। तो डेफिनेशन देखते हैं क्या है इसकी। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, सरल वाक्य कहलाता है। ठीक है, जिस वाक्य डेफिनेशन की बात करूं तो जिन वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो, वो सरल वाक्य कहलाता है। अब आप कहोगे मैडम जी उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है, बताइए भी नहीं पता। ठीक है, जो आप इंग्लिश में सेंटेंस करते हो ना, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यानी कि जो उस काम को करने वाला होता है, कर्ता। ठीक है, जो काम को करने वाला कर्ता होता है, जिस वाक्य के अंदर एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया यानी कि वर्ब, जिस वाक्य के अंदर एक ही कर्ता हो और एक ही क्रिया हो, वो क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य। फिर देख लो क्या कहा इन्होंने, जिन वाक्यों के अंदर एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो क्या होते हैं? सरल वाक्य। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बात करो, जिस वाक्य के अंदर एक ही कर्ता हो यानी कि काम को करने वाला सब्जेक्ट एक ही हो और एक ही क्रिया की गई हो, वो क्या होंगे? सरल वाक्य। ठीक है, चलते हैं ट्रिक की तरफ। वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है। ठीक है, ये बात मैंने परिभाषा में की थी, डेफिनेशन हम कर रहे थे। वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है तथा वाक्यों के बीच में कोई भी योजक शब्द नहीं लगता। अब योजक शब्द कौन से होते हैं? योजक शब्द बेटा जी वो होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़े, जैसे और, यदि, किंतु, परंतु, तथा, या, यद्यपि, उस तरीके के शब्द जो दो वाक्य को जोड़ते हैं उनको बोलते हैं योजक शब्द। लेकिन हमने क्या किया, इसमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया, तो योजक शब्द इसमें लगेंगे नहीं। तो वही बात को करते हुए जहां पर योजक शब्द का यूज ना हो, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वो क्या होंगे? आपके सरल वाक्य। ठीक है, उद्देश्य मतलब कर्ता और विधेय मतलब क्रिया। ठीक है, उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट, विधेय मतलब वर्ब यानी कि क्रिया। चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। चिड़िया उड़ती है, हमने क्या कहा था? एक ही उद्देश्य यानी कि चिड़िया उड़ती है, ये क्या हुआ आपका? उद्देश्य। ठीक है, चिड़िया उड़ती है और एक ही क्रिया, ये हो गई आपका विधेय। ठीक है, जो क्रिया हो रही है वो है विधेय और जो उस क्रिया को करने वाला है वो है उद्देश्य। और योजक शब्द इसमें है नहीं। ठीक है, जहां पर योजक शब्द ना हो, क्रिया को करने वाला एक ही हो और एक ही क्रिया हो, वो होंगे आपके सरल वाक्य। तो कर दिया हमने सरल वाक्य खत्म। सिंपल देख लो दोबारा से, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य एक ही विधेय हो, वो सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक भी योजक शब्द नहीं लगेगा। ठीक है, एक ही वाक्य एक ही सेंटेंस है सिंपल, तो उसमें योजक शब्द नहीं लगेगा। उद्देश्य होगा कर्ता यानी करने वाला और क्रिया क्या होगी? विधेय। तो आपका वो सरल वाक्य खत्म। नेक्स्ट वीडियो हम करने वाले हैं संयुक्त वाक्य। ओके।